हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क भर में छोटे ताजरों और दुकानदारों के लिए एक रिटेलर ऐप लॉन्च की है कि जिसके ज़रिए रिटेलर और छोटे ताजर जो हैं वो इस ऐप के ज़रिए टैक्स नेट में शामिल होंगे, अपने गोशवारे जमा कराएंगे। ये किस हद तक कारआमद रहेगी? क्या इसके ज़रिए जो टैक्स वसूल किया जाए उसका कोई तखमीना बताया जा रहा है कि हुकूमत इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड दुकानदारों की जो फ़रोख्त है उसके ऊपर 1% टैक्स लेगी, जबकि छोटे दुकानदारों से कम 25,000 रुपये अदा करने होंगे। ये स्कीम कैसी है? क्या ये स्कीम जो है ये छोटे ताजरों के लिए काबिल अमल होगी? क्या इससे कोई जो टैक्स नेट में शामिल होने वाले ताजर हैं उनके लिए बेहतरी पैदा होगी? और क्या टैक्स की वसूली के जो निज़ाम है वो ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाएगा? होगा क्या? इसके क्या फ़वायद और नुकसानात हो सकते हैं? इस हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है ताजर रहनुमा जावेद कुरैशी साहब ने। जावेद कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो नई एक स्कीम लॉन्च की जा रही है, एक ऐप लॉन्च की जा रही है, तो ये कितनी यूजफुल होगी और इसके ज़रिए दुकानदार क्या सहूलत से टैक्स नेट में शामिल हो जाएंगे या एक नया वबाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आपने मदऊ किया। देखिए जी, ये स्कीम बिल्कुल ये इस साल जो 26-27 का बजट है उसके अंदर एक आसान स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने मुतारिफ कराई है। ठीक है। और इस स्कीम के आने से हमने इसे वेलकम कहा था जी। और उम्मीद करते हैं कि इस टैक्स नेट के अंदर मजीद जो छोटे ताजिर हैं वो आएंगे। ठीक है। और इसको एक आसान स्कीम का नाम दिया गया है। ठीक है। इसके अंदर होना ऐसे है कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं कि वो 25,000 रुपए FBR में वो जमा होंगे। ठीक है। और उसके बाद सालाना जो उनका जो टर्न आउट होगा उसके ऊपर 1% ठीक है जो है वो उनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। तो उससे वो ऑडिट से भी बचेंगे। और दूसरी जो भी उनके यहाँ कोई विजिट नहीं होगा FBR के ऑफिसर का जी, और मुल्क को जो रेवेन्यू में भी खासा इसमें इजाफा होने की तवक्को है। ठीक है। तो हमने इस स्कीम की मुकम्मल इसकी हिमायत भी की थी। ठीक है। और वो स्कीम अब हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर नाफ कर दी गई है। और अब इसके लिए थोड़ा सा हुकूमत की तरफ से हमने उन्हें यही कहा था कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए उनके साथ ज्यादा कोई सेमिनार वगैरह कराए जाए कि ताकि लोग इस चीज को समझ सके इस स्कीम से फायदा कितना है या लोगों को नुकसान है ताजिर बरादरी को। सही। तो थोड़ा सा हमारे साथ अलमिया यह है कि हम जहाँ कारोबार करते हैं अनएजुकेटेड लोग बहुत ज्यादा होते हैं। कि हमारे तो देखिए, कारोबार के लिए जो है वो सरमाए की जरूरत होती है, एजुकेशन लोगों के पास नहीं होती। सही कह रहे हैं। तो और थोड़ा सा तरीकाकार जो है वो उन्हें वाजे हो जाता है तो वो उस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। सही। और हम भी ये चाहते हैं बगैर टैक्स के जो भी है मुल्क नहीं चल सकता। जी। और ताजिर बरादरी अपने हिस्से का टैक्स दे रही है। जी, और मजीद भी जो ताजिर बरादरी पे टैक्स बनता है वो ऑलरेडी वो दे रही है। और आप इस टाइम देखें कि तकरीबन जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो 1.25 करोड़ से ज्यादा जो कमर्शियल मीटर है वो ऑलरेडी एडवांस इनकम टैक्स की सूरत में लोग अदा कर रहे हैं गवर्नमेंट को। ठीक है। बिल्कुल। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि टैक्स देने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन टैक्स का सही इस्तेमाल नहीं होता। जी, बिल्कुल। हुकूमत को भी अपनी किफायशारी में कमी करनी पड़ेगी और इनके शहाना खर्च जो है वो देखे। अवाम इस महंगाई के अंदर इस वक्त इतनी ज्यादा बिजी हुई है, कारोबारी तबके का कारोबार चल नहीं रहा, सनतें बंद हो रही है। तो इस मुल्क की तरक्की के लिए ये पहिया चलेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। सही। ऐसे नहीं हो सकता कि एक तबका टैक्स दे और बाकी लोग जो है वो उस टैक्स दे, तो मुल्क कैसे चलेगा? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले दिन से भी कोई बिल्कुल ठीक है। दोबारा आते हैं कुरैशी साहब आपकी तरफ, जरा हमारे पास IT एक्सपर्ट मौजूद है, उनसे पूछते हैं। शेख साद अली, ये जो स्कीम लॉन्च की गई है, एक ऐप है, ऐप के जरिए, ऐप तो बड़ी कॉमन होगी, हर बंदा कोई ना कोई ऐप यूज कर रहा होता है। तो जैसे कुरैशी साहब कह रहे हैं कि अब चूंकि इतने जो हमारे ताजर हैं, छोटे ताजर पढ़े लिखे नहीं होते, तो ऐप को इस्तेमाल में लाना उनके लिए काबिल अमल होगा? ये समझ जाएंगे छोटे दुकानदार और ताजर कि हम ऐप को किस तरीके से इस्तेमाल करके अपना टैक्स जो है वो अदा कर सकते हैं? जी सर, इसमें एक चीज़ जो मैं समझता हूँ वो ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि हमने
प्रोग्राम के शुरू में बात की जी। उसके लिए जो ग्रास रूट लेवल और माइक्रो लेवल पे चीज़ें जाना बहुत ज़रूरी है। सही बात है, क्योंकि बिल्कुल। आप डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर ही नहीं सकते जब तक कॉमन मैन, एक आम बंदा बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट ना करे। सही कह रहे हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं सारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करवानी है तो वो तो एक लिमिटेड ठीक है, क्लास हो जाएगी ना। बिल्कुल। तो सर इसमें आम बंदे को तनहा ना छोड़ा जाए, बिल्कुल आम बंदे को तनहा ना छोड़ा जाए। सही। लिटरेसी रेट सबके सामने, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में डिजिटली एजुकेट भी किया जाए। बिल्कुल सही है, वो भी अगर यही कोई कह रहे हैं ना जी क़ुरैशी साहब की बिल्कुल, क़ुरैशी साहब के तरबियत साथ बहुत मैं जरूरी बिल्कुल है। मुत्तफिक हूँ कि जब आप इसको लॉन्च करते हैं तो उससे पहले इसकी कोई एजुकेशनल प्रोग्राम, बिल्कुल ट्रेनिंग होनी इसकी चाहिए। ट्रेनिंग्स, बिल्कुल इसकी सही कोई कह रहे हैं। हेल्पिंग वीडियोस बिल्कुल कोई ठीक है। गवर्नमेंट के चैनल के ऊपर, सही। वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद हो। जी बिल्कुल और ठीक। फिर उसमें भी सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जी जी किसी भी डिजिटल सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कम से कम 6 माह से साल का टाइम दिया जाए जी बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। लोग उसको डाइजेस्ट कर लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ी बड़ी ये बड़ी अहम बात ये की एक वो आपने, प्रैक्टिकल बिल्कुल। प्रॉब्लम है सही जो कह कि रहे हैं आप। पाकिस्तान में मौजूद, फॉर एग्जांपल मैं एक सही। छोटी सी बस मिसाल दूंगा हम्म। कि टेंडर सिस्टम्स पहले मैनुअल हुआ मैनुअल होते थे, आप फिर वो ई पैड पे गए। बिल्कुल अब बिल्कुल ई पैड से भी गवर्नमेंट ने उसको बिल्कुल फेडरल ठीक की है। तरफ कर दिया जी, और सही कह ईपीएस रहे हैं सिस्टम आप। अलग कर दिया बिल्कुल ठीक है। पंजाब के देखो लिए। पूछते हैं जी क़ुरैशी साहब, इसमें क्या कोई टाइम दे रही है गवर्नमेंट, इमीडिएटली रजिस्टर्ड होना पड़ेगा या कुछ टाइम पीरियड है कि ट्रेनिंग के बाद, या क्या हो रहा है, हुकूमत क्या डिमांड कर रही है? देखिए, हुकूमत ने तो फौरी तौर पर ये स्कीम कर दी है। ठीक है। और ये जुलाई से, मतलब 26 से इसकी इम्प्लीमेंट शुरू कर दी गई है। ठीक है। इन्होंने असल हमारे साथ, मैं अभी जो मेरे साथी, मेरे भाई जो बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इन्होंने कुछ मीटिंगें की है ताजुर नुमाइंदों से। ठीक है। ताजुर नुमाइंदों से मीटिंग करने का मकसद आप आपने बैठकर ऐसी कमरों में और उनको ब्रीफ दे रहे हैं ऑफिसर, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपके इदारे के जो लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इनके ऑफिस हैं जी बिल्कुल, नीचे फील्ड में उतर के जब तक इसकी ट्रेनिंग नहीं और वो होगी, जाकर फील्ड के अंदर हमें वो कहें, हमारी पूरे पाकिस्तान में ट्रेड यूनियन बनी है, हम अपने अहदेदारान को कहते हैं कि वो आए, हम उन्हें खुशामदीद कहेंगे। और उनका जो भी तरीकाकार है, अब तक मामला थोड़ा सा इतना क्लियर और सादा नहीं है कि उसे फौरी तौर पर जो ताजिर बरादरी कबूल कर लेगी और फौरी तौर पर हुकूमत को बहुत बड़ा, मतलब इसमें यानी टैक्स रेट में लोग आ जाएंगे। ठीक है। हमने हुकूमत से वादा किया था कि आपने आसान जो स्कीम मुतारिफ कराई, इसमें हमारा भरपूर ताउन होगा। उसके अंदर हमारा एक दरीदा मुतालबा जो था वो हुकूमत ने बहुत पहले मान लेती, और मैं था कि उसमें एक सादा फॉर्म है कि आप अपनी रिटर्न खुद 1 पेज का होगा कि वो आप दाखिल कर सकते हैं। जी ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ होता ही है कि जब आखिरी डेट रिटर्न की जब दाखिल आती है जी, तो एपीआर का सिस्टम ही बैठ जाता जी, है। ठीक कह रहे हैं। इस सिस्टम में इतना दमखम नहीं है कि ये लोड मजीद बर्दाश्त कर गए। इनकी अपग्रेडेशन होनी चाहिए, इनकी होनी चाहिए कि लोगों को परेशान ना करें। अब भारी जुर्माने, आपने रिटर्न ना जमा कराई तो उन पे भारी जुर्माने लगेंगे और परेशानियां बढ़ेगी। तो कम से कम अपने इदारे की अंदर भी जो है, जो उनकी कमी कोताहियां, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा करेंगे ना, आपकी बात में तो क़ुरैशी साहब, फिर इस तरह तो वाकई आपने जिस पॉइंट की तरफ इशारा किया है वो बड़ा अहम है कि जब कंपनियां और बड़े जो इदारे हैं वो जब टैक्स रिटर्न जमा कराने जाते हैं तो सिस्टम बैठ जाता है, तो ये तो तादाद में उससे कई 100 गुना ज्यादा है। तो ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो क्या आप फिर आपकी जो ताजर तंजीमें हैं इस वक्त हुकूमत के साथ को मुतालबा रख रही हैं कि इसके लिए कोई हमें कोई ग्रेस पीरियड दिया जाए, कोई टाइम दिया जाए, ताकि जो दुकानदार और छोटे ताजर है सिस्टम्स के साथ सिंक हो सके? देखिए जी, हम तो ये चाहते हैं कि मुल्क में रेवेन्यू बढ़े और इसमें टैक्स रेट में लोग ज्यादा से ज्यादा आए। ठीक है। हमने कभी भी टैक्स से इनकार नहीं किया। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन मुझे अब आप देखें जी, हर बार ये कहा जाता है कि जी हम ये कर देखें, इसके लिए हमें एक माहौल बनाना पड़ता है। आप देखें, कम से कम आपने अब, अल्लाह आपका भला करे, अगस्त हमारे पास चल रहा है। जी ठीक है। 1-2 महीने में आप इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा
पूरे मुल्क के अंदर कहाँ जाकर ये सेमिनार हुए, कहाँ लोगों को मोटिवेट किया गया, तो कम से कम मजीद 3 माह का पीरियड उन्हें दिया जाए और ये तमाम कोऑर्डिनेशन IPR और ताजिर नुमाइंदों के दरमियान हो कि वो लोगों को जाए और उन लोगों को अपनी मार्केटों में इकट्ठा कर उनको एक बाकायदा मोटिवेट किया जाए, जिसके अंदर हम हुकूमत से ताउन करने के लिए तैयार है। हमने हुकूमत की इस स्कीम की कोई मुखालफत नहीं की, हमने इसे वेलकम कहा, लेकिन इसका तरीकाकार बैठने से ही हल हो सकता है और मामलात को मुल्क को जो रिन्यू चाहिए वो ताजिर बिरादरी दे रही है और टैक्स रेट का दायरा बढ़ जाएगा। लेकिन हुकूमत में वही बात करूंगा जो सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे की, खुदारा अपनी अयाशियां खत्म करें। हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। कॉन्फिडेंस तो तभी बनेगा कि जब टैक्स का बोझ, बिल्कुल ठीक है। तो IMF ने भी यही कहा, हुकूमत को मशवरा दिया है कि पहले अपने जो अखराजात है उसको कम करें। अच्छा, इसमें जो 1% टैक्स की बात की गई है, तो ये तो एक टेक्निकल चीज है कि दुकानदार को अपने पूरे महीने की सेल जो है, अगर वो माहाना बुनियाद पे है, अगर वो सहमाही बुनियाद पे, तो वो पूरी सेल का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो क्या जो आपके छोटे दुकानदार हैं उस काबिल हैं कि अपनी पूरी डेली की ये रिकॉर्ड इकट्ठा करके माहाना या सहमाही या सालाना देने के काबिल है? इसके लिए तो फिर उनको कोई मुंशी रखना पड़ेगा, अपना कोई हिसाब किताब रखना पड़ेगा। तो क्या छोटा दुकानदार इसका मुतामल हो सकता है? नहीं, उसमें हुकूमत ने यानी ये चीज उनके ऊपर छोड़ दी है। अच्छा, छोटे दुकानदारों में सेल्फ इस स्कीम के दायरा कार में जो आ रहे हैं इस स्कीम के दायरा कार में, कि आप वो दुकानदार बताएगा कि मेरे साल का इतना टर्नओवर, ठीक है, लेकिन ऐसे इतना सादा नहीं है और वो दुकानदार कहीं गलती करता है या गलत बयानी करता है तो उस इदारे को ये शक होता है कि इसने अपनी आमदनी छुपाई है, तो उस पर लाजमी है इदारा एक्शन लेगा। ठीक है, बिल्कुल तो ठीक ये भी एक है, ऐसे नहीं है कि वो बड़ी जिम्मा 25,000 रुपए जमा कराए और सिया सफेद का वो मालिक है, ऐसे नहीं है। सही। लेकिन इसके लिए देखे कानून मौजूद है, कानून आपने बना दिया, कानून के लिए माहौल बनाने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इस माहौल अभी तक नहीं बन पा रहा है। सही। बहुत लेट आई हुकूमत और अब तक भी और आप मतलब जो है कि अब ये स्कीम आपने लॉन्च कर दी है। सही। तो हमने कहा और आगे भी मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल हुकूमत और ताजिर बिरादरी मिल बैठ के इस मुल्क की भलाई के लिए जो कुछ जी बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताएं कुरैशी साहब कि इसका कोई टर्नओवर का कोई इसमें लिमिट रखी गई है कि इस स्कीम के अंदर कितने टर्नओवर तक का जो छोटा ताजिर है वो शामिल हो सकता है? वो मेरे पास जो फिगर है अब तक मैं उसको 10 करोड़ रुपए तक की है। अच्छा, ऊपर वाले वो इसमें यानी 10 करोड़ सालाना। अच्छा, 10 करोड़ सालाना तक अगर इसकी है जो मुझे अब तक है ये फिगर मेरे जहन में अब नहीं है, क्यों आपने अचानक वो जब मुझे लाइन पे लिया तो मैं उसकी थोड़ी सी मुझे वर्किंग तो मुझे 10 करोड़ याद है। अच्छा, चले थोड़ा सा आवाम की एजुकेशन के लिए ये भी बता दीजिए कि जब अगर कोई इससे कंप्लायंस में आ जाता है, 25,000 रुपए भी जमा करा देता है सालाना, फिर वो 1% टैक्स भी देता है, तो फिर इसके अलावा तो कोई टैक्स हुकूमत की तरफ से नहीं डिमांड किया जाएगा? देखिए जी, ताजिर बिरादरी 15 किस्म के टैक्स देती है। ये जो टैक्स आप जिसका जिक्र, ये जिस किस्म का टैक्स है ये इनकम टैक्स है जी, इनकम टैक्स का है। आपको दूसरे टैक्सेस आपको देने हैं और वो दे रहे हैं, वो कोई माफ नहीं है उन्हें ताजिर बिरादरी को। जी ठीक है। तो देखिए जी, अब वो देखे ना, अब विद होल्डिंग टैक्स इन पे नहीं आएगा जो इस स्कीम के जो विद होल्डिंग से बच जाएगा, उससे ठीक है उससे तो, लेकिन दूसरे टैक्सेस तो वो दे रहा है। लेकिन कुरैशी साहब, वो वापडा के बिलों में, बिजली के बिलों में तो विद होल्डिंग आ जाता है, वो तो नहीं देखते कि ये किसको जा रहा है बिल, वो तो वसूल करवा लेते हैं। तो फिर जब उधर से वसूली होगी तो फिर कैसे बच सकेगी? दूसरा, इसके अंदर कोई रिफंड का, इस स्कीम के अंदर कोई चीज रिफंड नहीं होगी। अच्छा, हुकूमत ने वाज़ेह ऐलान किया है। अब फर्ज करें कि मेरे ऊपर 10 लाख रुपया मतलब बनता है टैक्स, और मेरा जो टैक्स जो एडवांस जा चुका है वो 12 लाख का जा चुका है, तो मुझे 2 लाख रुपए हुकूमत इस स्कीम में रिटर्न नहीं करेगी। सही, वो वहाँ हुकूमत के पास जो चला गया सो चला गया, वो चला गया है यार, उसको मैंने चला गया। तो इस स्कीम के अंदर रिटर्न का कोई भी रास्ता नहीं है वापसी का।
जी ठीक वापसी का कोई भी रास्ता नहीं। जी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। कुरैशी साहब, आपने काफी चीजें बताई हैं कि जो तहफ़्फ़ुज़ात है इस वक्त ताजर बरादरी को, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये 1 जुलाई इस माली साल से इसको नाफिज कर दिया गया है तो बायस तशवीश ही, क्योंकि कोई भी चीज होती है वो ग्रेजुअली जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। लेकिन हमारे यहाँ ये एक असूल है कि बस आनन फानन कानून बनाते हैं और फिर उसको नाफिज़ुल अमल करार दे दिया जाता है। ये बात ठीक है, लेकिन टैक्स अगर हुकूमत ने वसूल करना है, चाहे वो बड़े ताजर से करना है, छोटे ताजर से करना है, एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स है होने चाहिए और आपस में फाहम तफहीम से और एक फ्रेंडली सिस्टम के तहत मेरे ख्याल में ज्यादा टैक्स वसूल किया जा सकता है बनिस्बत अगर आप जबरदस्ती से कोई चीज लागू करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त अपने खिताब को पहुंचता है। मैं अपने मेहमान गिरामी का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेजबान सईद अलवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह।